नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक के शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या तुकोजी जब बताते हैं कि साहू भाग सिंह के कहने पर ये सब षड्यंत्र रचा गया था, उसके इशारे पर रचा गया था और उसने 3 लाख की सेना के साथ में मालवा को घेर लिया है। तब देवी अहिल्या कहती हैं कि कोई बात नहीं तुकोजी, उसके साथ में यदि 3 लाख सेना है तो हमारे साथ है हमारे लोगों का आशीर्वाद, सच्चाई और न्याय, और हम साहस के साथ लड़ाई लड़ेंगे। वो कहती हैं कि हम सौभाग सिंह को कड़ी टक्कर देंगे और मेरे मालेराव को हम इस मुहिम की जिम्मेदारी सौंपेंगे। अब सब लोग खुश हो जाते हैं। मालेराव आश्चर्यचकित भी हो जाता है, हालांकि खुश होता है लेकिन उससे ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर देवी ने उसे ये जिम्मेदारी दी, उसे इस लायक समझा, जबकि उसे अब तक ऐसा नहीं लगता था। खैर, अब हर कोई वहाँ पर मुस्कुराता है, खुश हो जाता है और गुरु जी ये सब देख लेते हैं, सुन लेते हैं। अब वो जाता है किसी से मिलने, लेकिन मिलता कहाँ है, उसे तो पकड़ करके लाया जाता है कंबल में लपेट करके, और फिर वहाँ दिखाते हैं मालेराव और यशवंत के बीच में तलवारबाजी हो रही होती है, जबकि मालेराव जीत जाता है और ऐसा लगता है कि वो बस इस तरीके से हमला करने वाला है, मानो सच में मारना चाहता है यशवंत को। अब दोस्तों के बीच में युद्ध का अभ्यास करते करते साथ में बात भी हो रही होती है। तलवार तो चल ही रही होती है, साथ में जबान भी चल रही होती है, और जबान में ये होता है कि दुश्मन और मौत सोचने का मौका नहीं देते। अब यशवंत मुस्कुराते हैं और जवाबी हमला करते हैं, और उनका कहना है कि दुश्मन आराम करने का मौका भी नहीं देता मालेराव। अब मालेराव कहते हैं कि सोचो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और हमला करो। अब दोनों इस तरीके से वाकई में लड़ रहे होते हैं। देवी अहिल्या देखती है, मैना और मुक्ता भी आ रही होती है, वो भी देखती हैं। देवी अहिल्या चिल्लाती है मालेराव, कहीं वो यशवंत को चोट ना पहुंचा दे, इसलिए रोकती हैं। और फिर मालेराव पर जब चिल्लाती हैं तो यशवंत से पूछती हैं क्या हुआ, तो बताते हैं कि हम तो बस अभ्यास कर रहे थे। हाँ, एक जो आदमी गुनु जी को उठा कर ले गए हैं सौभाग सिंह के पास में, वहाँ गुनु जी का जो नकाब था, जो कंबल था, वो हटाया जाता है और वो कहता है कि मुझे यूँ पकड़ कर क्यों लाए हो। फिर वो आदमी चले जाते हैं। सौभाग सिंह से पूछता है कि आपके आदमी मुझे इस तरीके से यहाँ क्यों लाए हैं, क्या अभिप्राय है इसका। फिर सौभाग सिंह उससे माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है कि उसे माफ़ कर दो, उसे इस तरीके से लाया गया, उसके आदमी मूर्ख हैं, समझते ही नहीं हैं कुछ। फिर वो कहता है मकसद बताइए अपना। अब सौभाग सिंह कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अहिल्या और मालेराव बच गए। अब गुरु जी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी इस बात का दुख है, खेद है, लेकिन वो कहता है लेकिन, अब उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसे बाहर लेकर के जाता है, और फिर बताता है ये देख रहे हो, मेरे 2 आदमी थे जो खबर लाए थे कि मालेराव और अहिल्या बच गए, मैंने उन्हें जला डाला, मार डाला, ऐसे ही तुम्हें भी मार डालूंगा, क्योंकि वे मेरा काम करने में विफल रहे थे, और तुम यदि ऐसा हुआ तो। अब गुरु जी को धमकाता है, चाकू की नोक पर उसे ले लेता है, थोड़ा घायल भी कर देता है। गुरु जी चिल्लाते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको खबरें ला करके दूंगा, यदि मुझे मार दिया तो फिर भला आपको सारी बातें कौन बताएगा, क्या तैयारी कर रही है अहिल्या, किस तरीके से मालेराव काम करता है, कौन बताएगा, मालेराव की कमजोरी आपको कौन बताएगा। ठीक है, उसे बख्श देता है, फिर माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, जाओ गुरु जी। ठीक है, अब वहाँ दिखाते हैं द्वारिका बाई अपनी चाल चलने के लिए विवश करना चाहती है देवी अहिल्या को, किसी तरीके से मौका मिल जाए गुन्नू को इस लड़ाई में लड़ने का, और फिर वो अपनी ईमानदारी साबित करे, जौहर दिखाए अपनी वीरता का, और देवी अहिल्या फिर उसे अपनी सेना में रख ले। और किस तरीके विवश करना है वो अच्छे से जानती है। यही बात वो बताती है जा कर के, जी हाँ, अपनी बेटी सीताबाई को, कि मौका मिल रहा है फिर से गुरु जी को परिवार में लाने का। ठीक है, अब गुरु जी उससे बोल देते हैं कि मैं वादा करता हूँ आपके लिए लड़ूंगा और आपको कोई भी गलती का मौका नहीं दूंगा, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, उसने उसको बख्श दिया है, और फिर वो कहता है कि मैंने अहिल्या के पीछे अपने आदमी भेजे हैं, मैं तुम्हें सारी खबर देता रहूँगा। अब सौभाग सिंह ने उसे बख्श तो दिया, उससे माफ़ी भी मांग ली इस बर्ताव की, लेकिन वो कहता है कि देखो, जैसे महाभारत में हुआ था कर्ण और, जी हाँ, अर्जुन में सिर्फ एक को जीवित रहना था, ठीक इसी तरीके से यहाँ भी या तो अहिल्या जीवित रहेगी या फिर गुन्नू जी तुम। समझ गए। अब बेचारा गुरु जी समझ जाता है कि किस तलवार की धार पर चल रहा था। खैर, अहिल्या देवी अब खंडराव के ढोल को देखती हैं और रोती हैं, कुछ याद करती हैं। कोतवाल साहब वहाँ पर आती हैं और वो देवी अहिल्या याद कर रही होती है ये पल भी कि मैंने मालेराव को जिम्मेदारी सौंप दी इस युद्ध की, नेतृत्व वो करेगा, लेकिन क्या वो कर पाएगा। अब उसके मन में संदेह भी पैदा हो रहा है। गौतम साहब पूछती हैं अहिल्या क्या तुम डर रही हो। वो कहती है नहीं। कहती है हाँ, तुम डर भी नहीं सकती, तुम्हें डरना भी नहीं है, तुम अहिल्या खंडेराव होलकर हो। वो कहती है हाँ, मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन एक माँ हूँ और माँ को तो बस थोड़ी चिंता होती ही है।
इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मालेराव को, क्या वो संभाल पाएगा? गौतम बाई साहब कहती हैं कि उसने अब आपको समझ लिया है, वो आपको समझ रहा है और आपकी बात भी मान रहा है, न सिर्फ सुन रहा है बल्कि मान रहा है। आपने उन्हें जिम्मेदारी दी है तो बस खुद पर भरोसा रखें और ये न भूलें कि देवी अहिल्या आपका विश्वास, आपका युद्ध कौशल उसके रक्त में है, उसका रक्त बन करके उसके रगों में दौड़ रहा है। तो बस विश्वास करें, उसका मार्गदर्शन करें, वो आपकी सारी बातें मानेगा और विजयश्री आपको मिलेगी। ठीक है, फिर दिखाते हैं सभी लोग पूजा में होते हैं, शस्त्र पूजा हो रही होती है। अब जो पंडित जी होते हैं कहते हैं कुलदेवी का आशीर्वाद लीजिए और मालेराव उठता है और फिर देवी अहिल्या का आशीर्वाद लेता है। देवी अहिल्या से आशीर्वाद देती है, सब लोग खुश होते हैं कि कुलदेवी के आशीर्वाद लेने से पहले उसने देवी अहिल्या का आशीर्वाद लिया है। और फिर मालेराव देवी अहिल्या से पूछता है कि आप चिंतित नजर आ रही हैं? वो कहती नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तलवार सौभाग सिंह की सेना को हरा सकती है। वो कहती हैं कि उसे 3 लाख सैनिक तुम्हारे सामने, तुम्हारी तलवार के सामने शक्तिहीन हो जाएंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें एक और हथियार देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी जीत निश्चित हो जाएगी। और वो खुश हो जाता है, कोई तोप है, कोई नई तलवार है, क्या है बताइए? वो कहती चलो मेरे साथ। वो कहता है यशवंत को कि आइए मेरे साथ। देवी अहिल्या रोकती कि नहीं, सिर्फ तुम और सिर्फ तुम्हें ही आवश्यकता है उस हथियार की। फिर ठीक है, वो यशवंत को इशारा करती है कि बेटा माफ़ कीजिएगा। वो भी कहता है कोई बात नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देवी अहिल्या से बार बार पूछ रहे हैं बताओ ना आई, बताओ ना आई, कौन सा हथियार है, कितना शक्तिशाली है, छोटा है कि कैसा है, बताओ तो सही। देवी अहिल्या उसे धैर्य रखने के लिए कहती है। बस कुछ कहने ही वाली होती हैं, सामने से देखती हैं द्वारकाबाई साहब आती हैं, साथ में सीताबाई और गुन्नू जी भी होते हैं। देवी अहिल्या को रोकती हैं और फिर कहती हैं कि आप इसे शामिल कर लीजिए अपनी सेना में। अब देवी अहिल्या गुन्नू जी को ताना मारती हैं, कहती हैं कि मालवा की सुरक्षा के लिए वो कोई समझौता नहीं कर सकती। मालेराव भी कहता है कि वह हमारे प्रति वफादार नहीं है और हम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि गद्दार को अपने साथ शामिल करें। अब वो कहते हैं आगे बढ़ कर गुन्नू जी को कि आपको 2 वक्त का भोजन तो मिल रहा है ना, ठीक है ना, मिल रहा है ना, छाया भी मिल गई है सर पर। अब देवी अहिल्या देख रही होती है, मालेराव को पीछे भी खींचती है एक बार, लेकिन फिर वो आगे बढ़ जाता है। जब द्वारकाबाई कहती है कि क्यों शामिल नहीं कर सकती, गुन्नू जी चुपचाप खड़े रहते हैं और सीताबाई पूछती है आखिर अहिल्या क्यों शामिल नहीं कर सकती, क्यों इसे एक मौका नहीं दे सकती? फिर वो कहती हैं देखो, नहीं दे सकती, मौका तो नहीं दे सकती। ये गलत थे तो हम इस गलत इंसान पर, क्योंकि इसको बड़े अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि द्वारकाबाई साहब भी कहती हैं कि तुम तो इसकी जो रण कौशल उसको अच्छे से जानती हो, उसकी बहादुरी को जानती हो। हाँ बिल्कुल जानती हूँ, और इसकी उसी बहादुरी की बदौलत खंडेराव होलकर ने, वो कहती हैं, देवी अहिल्या के सामने ही, उनकी गोद में ही दम तोड़ा था। अब द्वारकाबाई साहब चुप हो जाती हैं और मालेराव फिर कहता है कि हम गलती नहीं कर सकते किसी गद्दार को शामिल करने की, जो हमारे लिए तलवार उठाए मगर रक्त भी हमारा ही बहाए। ठीक है, फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और गुन्नू जी सोचते हैं कि तुम मुझे अपनी मालवा की सेना में शामिल करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अब उनकी ये बातें सुन लेता है और देख लेता है हरिपंत भी खिड़की में से, वो भी आजकल दूसरी रकमा बना हुआ है। खैर, अब देवी अहिल्या मालेराव को ले जाती है उसके कक्ष में और दिखाती है बचपन के खिलौने। उनमें से वो निकालती हैं एक, जी हाँ, गिलहरी। वो कहता है ये गिलहरी है ना आई? तब वो कहती हाँ, और यही हथियार है। ये हथियार कैसे हो सकता है? अब देवी अहिल्या उसे इसी के बारे में बताती हैं और देखते हैं किस तरीके से मालेराव इस बात को समझता है और किस तरीके से फिर ये युद्ध होता है, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे मालेराव इस चक्र में फंसता है और कैसे देवी अहिल्या उसे फिर बचाती है।